أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار۔ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ईद का दिन कैसे गुजारते थे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि हमें भी उसी तरह अपने ईद का दिन गुजारना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें एक बड़े इनाम की बात करेंगे जो ईद के दिन अल्लाह ताला हमें देता है। यह है कि ईद उल फितर के दिन अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को एक बहुत बड़ा इनाम ये मिलता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है तो जितने लोगों को पूरे रमज़ान में जहन्नम से आज़ाद किया गया होता है, उनकी तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। यानी पूरे रमज़ान में जितने लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से निजात देता है, आज़ाद करता है, उतने ही लोगों को ईद वाले दिन वो आज़ाद कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी खुश होता है ईद वाले दिन और उसकी रहमत के दरवाजे बहुत बड़े खुले होते हैं, तो इसलिए वो इतने लोगों को आज़ाद कर देता है। ये जो है हदीस से शुएब इमाम बाबू फिस्याम में। अब हम देखते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ईद का दिन गुजारते थे। तो सुबह जल्दी उठते थे और सुबह मिसवाक करना, नमाज फजर अदा करना और फिर ईद की तैयारी के लिए गुस्ल करना। हज़रत खालिद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि ईद उल फितर, यौमुल नहर और यौमुल अरफा को गुस्ल फरमाया करते थे, फिर उम्दा कपड़े पहनते जो भी आपके पास मौजूद हो। उम्दा कपड़े पहनना जो भी आपके पास मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पर एक गलतफहमी ये है कि नए कपड़े पहनना ही सबसे बड़ी बात है। तो नए कपड़े हों या पहले वाले, लेकिन वो जो सबसे अच्छे कपड़े आपके पास मौजूद हों वो आप पहनें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन खूबसूरत और उम्दा लिबास ज़ेबतन करते थे और ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ ईदगाह जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि ईद उल फितर के दिन ईदगाह जाने से पहले चंद खजूरें खाते थे। इनकी तादाद ताक होती थी, 3, 5 या 7, बुखारी की हदीस। और ईदगाह जाने से पहले सदका फितर भी देते थे और नमाज ईद ईदगाह में अदा फरमाते थे, बुखारी और मुस्लिम। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल तशरीफ़ लेकर जाते थे और जिस रास्ते से वो जाते थे वापसी पे वो रास्ता बदल कर वापस आते थे। और इन सारे कामों में भी हिकमत है। इब्न माजा तिरमिज़ी की हदीस है ये, क्योंकि जिस रास्ते से जाते थे वो रास्ते और उस रास्ते की चीज़ें भी गवाह हो जाएँ, और जब वापस आते थे दूसरे किसी रास्ते से तो उस रास्ते की चीज़ें और जो है सारे रास्ते वो भी गवाह बन जाएँ। अल्लाह ताला हमें सबको उसी तरह इस ईद को गुजारने की तौफीक दे जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारते थे, और हम सब से इस रमज़ान को कबूल फरमाए और इस रमज़ान को हमारे लिए नजात का ज़रिया बना दे और सबको ईद की खुशियाँ जो है वो नसीब फरमाए। हाँ, ईद के दिन या बल्कि ईद से पहले उन लोगों को अपने साथ याद रखें जो ईद की खुशियाँ पूरी तरह नहीं मना सकते, उनको अपने साथ लेकर चलें। और सदका फ़ितर जो है वो अगर कुछ दिन पहले अदा कर दिया जाए जैसे दूसरे हिस्से में, तो वो उन लोगों तक पहुँच जाए जो अपने लिए कपड़े या ईद का सामान खरीद सकें, तो वो भी उन खुशियों में शामिल हो जाएँ जिनमें सब शामिल शामिल होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।